बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे विटामिन डेफिशिएंसीज यानी विटामिन की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। विटामिन की कमी की वजह जो है वो या तो इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ विटामिन्स है, यानी कि आपकी जो डाइट है उसमें विटामिन्स प्रेजेंट नहीं है या विटामिन रिच डाइट नहीं ले रहे आप, या फिर आपकी बॉडी में विटामिन जो की एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रही। विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको बहुत से सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपको थकावट रहती है, आपको खून की कमी हो सकती है, बिनाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। विटामिन की कमी को ट्रीट करने के लिए या तो आप डाइट को एडजस्ट करते हैं अपनी, या फिर जौन से विटामिन की कमी है उससे रिलेटेड आपको सप्लीमेंट दिए जाते हैं ताकि आपके जो विटामिन लेवल्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। विटामिन ए की कमी की वजह से जो अलामात होती हैं उसमें आपकी बिनाई कमज़ोर हो जाती है, आंखों का खुश्क रहना है और आंखों का और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन ए की कमी की वजह से जो बीमारियां होती है उसमें नाइट ब्लाइंडनेस है, मतलब कि आपकी बिनाई कमज़ोर हो जाती है, आपको नज़र नहीं आता रात में। ज़ीरोप्थेल्मिया यानी कि आंखें का ड्राई हो जाना और इन्फेक्शंस को प्रोन हो जाती हैं आपकी आइज़ और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है। B1 की डेफिशिएंसी के जो इलामात हैं उसमें हर वक्त थकावट का रहना है, इरिटेट रहना है, हर वक्त कंफ्यूज रहना है, मसल्स वीक हो जाते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि जो आपकी पेरिफेरीज हैं वो इफेक्ट होती हैं, आपके हैंड्स एंड फीट। इसके अलावा B1 के जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे बेरी बेरी कहते हैं। बेरी बेरी वेट वेट बेरी बेरी की टाइप में भी आता है और ड्राई बेरी बेरी भी। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उसमें आप देख सकते हैं आपकी जो फिंगर्स हैं वो पेनफुल फ्लेम से बैरली मूव कर रही हैं, यानी कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही। इसके अलावा बेरी बेरी में भी इसके आपके पिक्टोरियल डायग्राम देख सकते हैं। विटामिन B2 की जो डेफिशिएंसी है उसकी जो इलामात हैं उसमें होंठों का क्रैक रहना, आपके माउथ और जो टंग है उसकी वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, सूजन हो जाती है, स्किन की डिजीज़ होती हैं, लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है। जो विटामिन B2 है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी होती है उसे ए राइबोफ्लाविनोसिस कहते हैं। मतलब ए राइबोफ्लाविनोसिस में आपके जो गम्स हैं, आपका जो माउथ एरिया है, जो टंग एरिया है वो स्वोलन हो जाता है, लाइक आप पिक्चर में देख सकते हैं। विटामिन B3 की जो डेफिशिएंसी है उसकी इलामात हैं डर्माटाइटिस, स्किन जो है वो इन्फ्लेम हो जाती है, डायरिया रहता है, यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। B3 यानी कि नायासिन की डेफिशिएंसी की वजह से पेलाग्रा की बीमारी भी हो जाती है। विटामिन B5 की जो कमी है उसकी जो इलामात हैं उसमें हर वक्त थकान का रहना है, इरिटेट रहना है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मतलब कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं B5 की कमी की वजह से। B6 की कमी की जो इलामात हैं उनमें है कन्फ्यूजन रहना हर वक्त, डिप्रेशन रहना, माउथ सोरनेस रहना, खून की कमी हो जाना, सीवियर केसेस में सीजर्स भी होते हैं। विटामिन B6 के अगर बहुत ज़्यादा ही लो कम बॉडी में अमाउंट हो जाए तो सीजर्स होते हैं, जिसे हम दौरे भी कहते हैं। विटामिन B9 की जो कमी के इलामात हैं उसमें हर वक्त फटीग रहना, कमज़ोरी फ़ील होना, जिल्द का पीला पड़ जाना, आपको सही से सांस नहीं आती, सांस फूल जाना जिसको कहते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ उनमें स्पाइनल बिफिडिया की बीमारी होती है, जिसे कहते हैं कमर पे फोड़ा निकल आता है, वो भी इस विटामिन की कमी की वजह से होता है। विटामिन B12 की कमी की वजह से वीकनेस होती है, फटीग होती है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, मतलब कि हाथों पैरों में नमनेस और टिंगलिंग फील होती है, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। इसकी कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बीमारियां होती हैं। विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से कमज़ोरी फील होती है, जो आपके मसूड़े हैं वो फूल जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग होती है, जॉइंट पेन होती है और जो आपके जो ज़ख़म है वो जल्दी हील नहीं होता। विटामिन C की वजह से स्कर्वी की बीमारी होती है। विटामिन D की कमी की वजह से आपके मसल्स में पेन रहती है, आपकी बोन्स जो हैं वो सही से बनती नहीं हैं, मतलब उनमें डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स की बीमारी हो जाती है विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन ई की कमी की वजह से मसल्स की वीकनेस हो जाती है, मसल मास लॉस हो जाता है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है, आपकी बिनाई वीक हो जाती है। इसकी वजह से एटेक्सिया की बीमारी होती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। एटेक्सिया में कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है, मतलब बॉडी का आपका बैलेंस नहीं रहता विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन के की जो कमी है उसके इलामात हैं कि आपका जो ज़ख़म हो जाता है किसी चोट लगने की वजह से वो जल्दी से हील नहीं करता और उधर से ब्लीडिंग जो है वो बहुत देर तक जारी रहती है, क्योंकि उसकी क्लॉटिंग नहीं होती जल्दी से।
और आपके गम्स ब्लीडिंग रहती है विटामिन के की कमी की वजह से, आपके यूरिन में और स्टूल में ब्लड पास होता है, आपकी जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो हैवी होती है, और बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो तो इंटरनली ब्लीडिंग भी होती है, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि जो आप की ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होगी। इसलिए विटामिन के जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारियां हो सकती हैं वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड हो सकती हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए जो विटामिन्स हैं ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपनी डाइट में विटामिन्स को इंक्लूड कीजिए ताकि आप इस तरह की तमाम बीमारियों से महफूज रह सकें।